मॉर्निंग दोस्तों। और बज चुके हैं 11 और मैं आलसी हूँ बहुत ज़्यादा। तैयार होने के बाद भी सोने का बहाना ढूंढा करती हूँ कि कब सोने को मिल जाए। तो अब मुझे जाना पड़ेगा, पर मेरी मजबूरी है। देखो मैंने जो मेहंदी लगवाई थी वो आधी से ज़्यादा छूट चुकी है। मेहंदी पर बहुत सुंदर लगी थी, क्योंकि मेरा काम ही पानी पे है। मुझे फेशियल करने पड़ते हैं, सारा पानी का काम करना पड़ता है, तो इसलिए मेरी मेहंदी जल्दी छूट जाती है, बट बहुत जल्दी रचती भी है। तो अब उबड़ खाबड़ को अपनी ज़िंदगी को लेके चलते हैं अपने सैलून में, करते हैं कुछ आज नया, क्योंकि जीवन में बहुत नया कुछ रोज़ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इसलिए लग जाते हैं हम लोग अपने फ्यूचर को देखते हुए कुछ नया काम करने के लिए। मिलते हैं सैलून पे। हाँ, की एंट्री हो चुकी है। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। 1 बजे ये लोग आते हैं और जल्दी भाग जाते हैं। और ये देखो इधर वहाँ से आते हैं और यहाँ सब सोते हैं। ये होता है यहाँ पे। और मत चिपकाया करो। ये देखो आंधी आ रही है कितनी तेज से। ये देखो आंधी, दूर दूर कुछ नहीं दिख रहा। छाता उड़ा जा रहा। क्या खाओ? ब्रेड पकौड़ा भी उड़ जा। और हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, हम लोग बच रहे हैं, नहीं पा रहे, उड़े जा रहे हैं। रितिका लगा रही थी मैम के मेहंदी, और क्योंकि बहुत अच्छी रितिका मेहंदी लगाती है। और इधर सोनिया कर रही थी हेयर कटिंग, जो कि ट्रिमिंग करनी थी। और मैं बैठे पंचायत कर रही थी कस्टमर से। मुझे बहुत मज़ा आता। पहले तो मैं क्लाइंट से पंचायत करती हूँ, फिर उसके बाद कटिंग कर रही थी मैं। लेयर कटिंग करना था, आगे से बटरफ्लाई। ये मेरे यहाँ फर्स्ट टाइम आई थी, तो उन्होंने बोला कि जो मेरे बाल हैं वो ज़्यादा छोटे नहीं होना चाहिए। मैंने कहा ओके, आपके बाल बिल्कुल छोटे नहीं होंगे, मेरे तो ऑलरेडी छोटे। फिर ये क्लाइंट आई थी, इन्होंने भी वैक्सिंग करवाई थी, तो इनको मैंने करी थी फ्रूट वैक्स, क्योंकि पहले ये बोले रिका वैक्स कर दो। फिर इन्होंने पता नहीं क्या सोचकर इन्होंने बोला कि नहीं नहीं मेरी फ्रूट वैक्स ही कर दो। मैंने गरम भी कर लिया, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। अब क्लाइंट नखरे नहीं करेंगे तो कौन नखरे करेगा। तो इसलिए ये इन्फ्लुएंसर भी थी शायद, तो इन्होंने बोला कि मेरा फेस नहीं लेना वरना मैं वायरल हो जाऊंगी। फिर इन दीदी की मैंने आईब्रोज करी, इन्हें भी बहुत अच्छी लगी। और ये सारे लोग मेरा इंतज़ार कर रहे थे कब हमारा नंबर आएगा। और ये पिछले 1 घंटे से इंतज़ार कर रही थी कब तान्या फ्री हो और मैं इनको ले कर जाऊँ। बनाने जा रही हूँ आईब्रो। ये बउआ शरारती निकाल देंगी कितने टाइम तक ऐसे बने रहते हैं। जब देन मैंने आईब्रो करने के बाद फटाक से क्लीन अप करना शुरू कर दिया था, जो कि सोनम ने ऑलरेडी D10 वगैरह लगाकर क्लीन कर दिया। तो मैं स्क्रब करने लगी तुरंत, क्योंकि मुझे भी जाना था, तो मेरे और भी क्लाइंट वेट कर रहे थे। फिर सोनम इनकी कटिंग करने लगी थी, तो मैंने कहा ठीक है आप वो करो, मैं तुरंत आती हूँ। देन मैंने इनकी क्लीन अप स्क्रब हो चुका था, तो मुझे क्लीन करना था, तो मैंने कहा सोनम से क्लीन कर दो। उसके बाद फिर मैं कटिंग करने चली गई, क्योंकि क्लाइंट तो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो मुझे मैनेज करना होता है, तो थोड़ा थोड़ा हेल्पिंग हो जाती है। ये लोग रहते हैं तो मेरी हेल्प कर देते। बस इनकी ट्रिमिंग करनी थी, तो मैंने कहा ठीक है फटाक से ट्रिमिंग कर देती हूँ। तो देन मैंने फटाक से, क्योंकि सारा कंप्लीट था, मुझे सिर्फ कैंची उठा के खच 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 जैसे मैं अपनी ज़ुबान से चलाती हूँ वैसे ही मैंने कैंची चला दी फटाक से, चेक करते हुए बालों को। तो मैंने कहा ये लीजिए आप चेक कर लीजिए। उन्होंने बोला ओके बढ़िया है। बाल तो बढ़िया कट गए, क्योंकि मैंने बहुत थोड़े से ही काटे थे, उनको जितने चाहिए थे ट्रिमिंग के लिए मैंने उतने ही बाल काट किए। देन मैंने कहा ये लो अब आप चेक कर लो आराम से। फिर ये एक और दीदी आई, इनकी भी आईब्रोज करनी थी। और जो भी क्लाइंट आता पहले तो मैं उनसे बातचीत करने लगती हूँ, क्योंकि मैं बहुत जल्दी सहेली बना लेती हूँ। तो बहुत से जो लोग होंगे तो वो तो जानते ही हैं मेरा नेचर कि मैं कितनी जल्दी सहेली बना लेती हूँ। तो मैं बातचीत करने लगती हूँ, फिर उनका काम करती हूँ।
तो मैंने उनकी भी आईब्रो कर दी। फिर एक और दीदी आई क्योंकि वो बैठी वेट कर रही थी, फिर मैंने उनकी आईब्रो बनाई और ये लोग भी बैठ के वेट कर रहे हैं कितनी जल्दी आईब्रो इनकी बने और हम लोग भी अपना काम करवाएं। तो हमारा सबका मैंने काम करते करते हम लोग का मुँह ऐसा हो जाता है, सुबह घर से आने की इच्छा नहीं करती है और रात को यहाँ से जाने की इच्छा नहीं करती। मन करता है बस यहीं पे सो जाओ, क्योंकि वहाँ पे हम लोग सिर्फ सोने और खाने जाते हैं, क्योंकि पूरा दिन यहीं रहते हैं। रात हो जाती है, बज रहे हैं 9। अब हम लोग जाएंगे अपने घर, फिर ये लगेगा सो जाओ, पर सो नहीं सकते हो आप। बहुत सारी दुनिया भर की बातें रहती हैं, दुनिया भर के काम रहते हैं, वो भी देखना पड़ता है। बहुत परेशानी है लाइफ में। और सोनम आ चुकी है 15 दिन के बाद अपने गांव से लौट लाट के। लड्डू लाई रहा है, लेकिन वो ला के ना या बक्सा में दर्दी नहीं रहा है जो घोड़ा लाते हैं, तो हम लोग भी नहीं खा सके और हम लोग को पता भी नहीं था कि यहाँ लड्डू रखे हैं। खैर कोई बात नहीं, चलिए मिलते हैं कल। अब हम लोग भी चले अपने घर। बाय, गुड नाइट। वीडियो को मेरे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। ओके, गुड नाइट।